जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको प्रीपोजिशन मतलब संबंधवाचक, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो 10वीं 9वीं कुछ कहीं का भी हो, मतलब वर्ग 2 मास्टर पटवारी, सब में प्रीपोजिशन पूछा जाता है। तो प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन है क्या? तो उसका नाम ही है संबंधवाचक। अब किसमें संबंध बनाता है? वो दो नाउनों के बीच में, है ना। दो नाउन के बीच में जो संबंध बताए उसको कहते हैं संबंधवाचक। तो इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर a noun and pronoun, noun and pronoun to show in its relation relations with some other words। सम अदर वर्ड्स, है ना। कहने का मतलब इसका यह है कि संबंधवाचक वो शब्द हैं जिन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग कर उनका संबंध अन्य शब्दों से हम बताते हैं, है ना। Preposition is a word placed before a noun and pronoun to show its relation with some other words। या इसकी एक परिभाषा और दे सकते हो आर कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, इसका निचोड़ मतलब यूज्ड, प्रीपोजिशन इज द वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to establish मतलब स्थापित करना। क्या होता है इसका मतलब? स्थापित करना। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, है ना। बिटवीन टू नाउन्स establish, preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns, मतलब दो नाउनों के बीच में ये संबंध को स्थापित करता है। चाहे ऐसा समझ लो कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्ड्स, है ना। संबंधवाचक वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग कर उनका संबंध अन्य शब्दों से बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद प्री मतलब होता है, वैसे देखो इस अगर सेंटेंस का हम अर्थ निकालें तो प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थित, पहले की स्थिति। अब पहले स्थित किसमें? नाउन और दो नाउनों के बीच में हो सकता है, नाउन प्रोनाउन के बीच में, है ना। अब जैसे मान लो कि हम शुरुआत करते हैं ऑन से, ऑन एबव, डन, है ना। ऑन, तो ऑन का ऑन एबव और वो सबसे पहले आप देखते हैं शुरुआत ऑन,
ON। ऑन मतलब होता है, इसका अर्थ जो है के ऊपर, बहुत सारे अर्थ हैं, के ऊपर पर भी होता है, के ऊपर पर, और जब दो वस्तु एक दूसरे को छूती हो, मतलब इसके समान अर्थ है के ऊपर पर, है ना। जब एक वस्तु, जब दो वस्तु एक दूसरे को छूती हो, हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, अगर टेबल के ऊपर बुक रखी है, बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, तो बुक ऑन द टेबल मतलब बुक उसको दोनों को टच कर रही है ना। जैसे जब मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूती है, जैसे मान लो कि द कुली बाज कैरिंग अ बैग, ये बॉक्स कर सकते हो, ब्लैंक्स हिज हेड। अब ये बॉक्स और हेड दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, दोनों एक दूसरे से छूते हैं, तो यहाँ क्या लगाओगे आप, ऑन का प्रयोग करोगे, है ना। ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा प्रयोग इसका ये होता है, प्रयोग नंबर 2, दिन और दिनांक के नाम के पहले, दिन और दिनांक के नाम के पहले, है ना। मतलब इंग्लिश में लिख सकते हो कि ऑन इज यूज्ड बिफोर डे एंड डेट, डे एंड डेट, मतलब ऑन का उपयोग डे और डेट के पहले होता है। जैसे एग्जांपल में, मोहन विल कम संडे, मोहन संडे को आएगा, तो संडे क्या है, दिन का नाम है, इसलिए क्या लगाना है, ऑन का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही ना। मतलब दिन और दिनांक के नाम के पहले, महीने के नाम के पहले नहीं, जितना मैंने लिखा उतना आप ढंग से समझना। दिन और दिनांक के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है ना। अब इसमें आगे जो है आपको देखना है कि ऑन का तीसरा प्रयोग, जैसे मान लो कि सामना करने में, ठीक है, सामना करने में। अब सामना का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में, मोहन विल टेक ऑन, मोहन विल टेक ऑन सुरेश इन द फाइनल। मतलब आमना सामना नहीं बोलते, देखो इसमें टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना, टेक ऑन का मतलब सामना करना होता है, आप लोग इतना समझ लो। इस तरह ऑन का प्रयोग होता है, मतलब एक वस्तु जब दूसरे वस्तु को टच करे वहां ऑन लगाते हैं, दिन और दिनांक में हो
वहां ऑन लगाते हैं। ऐसे वर्डों में भी ऑन लगा देते हैं जहां सामने जैसे शब्द का आए। अब इसमें जो है एबव और ओवर एक ऐसा प्रयोग है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, एबव का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से थोड़ा ऊपर हो। एक वस्तु दूसरे वस्तु से अगर थोड़ी ऊपर है, वहां आप 100% एबव लगाओ। कंडीशन ये है कि ये कांटेक्ट में ना हो। कांटेक्ट मतलब अपना कांटेक्ट इस वस्तु से ना हो, है ना। ये बात आप याद रखना, कांटेक्ट में ना हो। इसका मतलब कांटेक्ट में ना हो, ये बात आप याद रखना। तो ओवर और एबव में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु से थोड़ा ऊपर हो, जैसे फैन, द फैन इज एबव अस। फैन हमारे टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा ऊपर है, कांटेक्ट में नहीं है। तो इस भ्रम मतलब इसको आप याद रखना और एबव का प्रयोग 100% सही हो जाए, है ना। एबव मतलब कांटेक्ट में ना हो। जैसे फैन है हमसे थोड़ा ऊपर है लेकिन हमारे कांटेक्ट में नहीं है ना, इसलिए एबव लग गया, है ना। और ओवर इसीलिए नहीं लगा, इसमें ओवर नहीं लग सकता क्योंकि ओवर कांटेक्ट में होता है। अभी समझना, अभी एग्जांपल दूंगा। दूसरा प्रयोग एबव का होता है कि एबव का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में होता है। भाववाचक संज्ञा, जैसे भाववाचक संज्ञा ईमानदारी हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गई, है ना, भाववाचक संज्ञा में होता है। अब भाववाचक संज्ञा मतलब समझ गए, जैसे प्रेम। तो एग्जाम्पल इसका समझो, ऑनेस्टी इज एबव, ऑनेस्टी इज एबव द मनी, द मनी, ऑनेस्टी इज एबव द मनी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ईमानदारी पैसे से ऊपर है ना। मतलब पैसे का महत्व ईमानदारी के ऊपर नहीं है, पैसे से मतलब ईमानदारी पैसे से ऊपर है। बात समझ रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा ऑनेस्टी आई, इसलिए ऑनेस्टी में क्या लगा, एबव आया। तीसरा नंबर संख्या या मात्रा कह सकते हो बताने में, संख्या या मात्रा बताने में भी हम एबव का प्रयोग करते हैं। संख्या कैसी कि संख्या और मात्रा मतलब जैसे से ऊपर मात्रा हो, से ऊपर के भाव में। बात समझ में आ रही ना, से ऊपर के भाव में मतलब इससे ज्यादा हो, से ऊपर का भाव आए, है ना। तो इसमें आप लोग संख्या मात्रा में अधिक के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि देयर आर 1000, there are 1000, there are नहीं ऐसा करो, there are above, तब ना उसका मात्रा देखो, above 1000 students in the class। मतलब कहने का मतलब देयर आर अबव 1000 स्टूडेंट, है ना, इन द क्लास, इस कक्षा में 1000 से ज्यादा लड़के हैं या इस स्कूल में। तो ए से ऊपर है मतलब फिक्स नहीं है, अभी 1000 से ऊपर है। बात समझ नहीं ना।
तो संख्या मात्रा मतलब संख्या बता रहे 1000 इसलिए एबव लगा। अब इसका जो चौथा प्रयोग है एबव का, एबव के चौथे प्रयोग में आपको ये समझना है कि चौथा प्रयोग सतह से ऊपर की बात हो, जैसे है ना, सतह से ऊपर के भाव में अब सतह से ऊपर का मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास ऊपर जो है हवाई जहाज उड़ रही है ना, हायर देन, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि द एरोप्लेन बाज फ्लाइंग, द एरोप्लेन बाज फ्लाइंग above the clouds, above the clouds मतलब से ऊपर, बादलों से ऊपर है ना। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग above the clouds मतलब सतह से ऊपर है के भाव में अगर ऐसा वर्ड आता है तो आप above का प्रयोग कर सकते हो। पांचवा नंबर एबव में आप लगा सकते हो कि लेवल बताने के लिए भी होता है। एबव का प्रयोग, एबव का प्रयोग लेवल बताने में होता है। लेवल मतलब ऊंचाई, गहराई, इसमें बताने में होता है। जैसे द माउंटेन एवरेस्ट इज मान लो कुछ भी ऊंचाई 8000 मीटर, इसके बाद आएगा ना मीटर एबव द सी लेवल, है ना। द सी लेवल करो या ना करो, द सी हो जाएगा, द सी लेवल कर दो, लेवल ऐसा। तो मतलब लेवल का मतलब है गहराई और ऊंचाई दोनों में लेवल आप बता सकते हो। एवं द माउंटेन एवरेस्ट इज 8000 मीटर एबव द सी लेवल, इस तरह आप एबव का प्रयोग कर सकते हो। एबव का छठवां प्रयोग है तापमान बताने में। तापमान बताने में भी एबव का ही प्रयोग किया जाता है ना। जैसे द टेम्परेचर, समझ रहे हो ना बात को, द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर इज एबव, मान लो कि 35 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ भी मतलब द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर इज एबव 35 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान बताने में। तो हमने एबव का प्रयोग पढ़ा पहला, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से ऊपर हो, भाववाचक संज्ञा में, है ना। कोई वस्तु अपने मतलब संख्या या मात्रा बताने में, है ना। सतह से ऊपर हो, एबव का प्रयोग लेवल बताने में होता है और तापमान मापन में होता है। अब ओवर आता है कि ओवर का प्रयोग कहाँ होगा। तो ओवर का प्रयोग देखो, एबव और ओवर में समझना, मैंने एक अंतर फिर बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं कि ओवर जब कांटेक्ट में हो तो ओवर लगाना है ना। कांटेक्ट में ना हो, कांटेक्ट में ना हो तो एबव लगाना है। अब ओवर का प्रयोग सबसे पहली बात ओवर के लिए, जब कम से कम वस्तु दो आकृतियों से घिरी हो। पहली बात तो आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो ये वस्तु हो गई इधर इधर से आकृति से घिरी है,
तो जब वस्तु दो आकृतियों से घिरी हो, से घिरी हो, तो जब दो आकृतियों से घिरी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कह सकते हो कि द वाटर इज फ्लोविंग, बह रहा है, ओवर द पॉन्ड, मतलब तालाब के ऊपर से पानी बह रहा है ना। तो तालाब जो है बिना कम से कम दो आकृतियों से तो ज्यादा ऐसे ही घिरेगा, कम से कम चार आकृति से तालाब बनता है ना। तो दो आकृति से ज्यादा तो हो ही हो, है ना। तब वहां आप क्या लगाओगे, ओवर। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखना। जैसे ब्रिज शब्द आए, वहां आप ओवर लगाओगे, क्योंकि ब्रिज बिना दो डंडे के बिना ब्रिज बन ही नहीं सकता, कम से कम दो आकृति उसको सहायता देगी, है ना। और दूसरी बात, किसी वस्तु को पूरा ढकने के भाव में, किसी वस्तु के पूरा ढकने के भाव में, है ना। जैसे किसी वस्तु को हम पूरा ढकते हैं तो क्या लगाएंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा, समूचा, समूचे मतलब होता है पूरे, या समाप्ति। जिसे बोलते हैं द पीरियड इज ओवर, द गेम इज ओवर, है ना। समाप्ति, जब समूचे का भाव हो या समाप्ति का भाव हो। पर जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है ना। तो हिंदी इज एग्जाम्पल स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में, समूचे भारत में हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा, है ना। तो समूचे का भाव आया कि नहीं आया, है ना। द हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। अब बात समझ में आई। अब इसमें आयु मापन में, आयु बताने के लिए, जैसे मान लो कोई कहता है ही इज 35 years ओवर, ही इज ओवर 35 years, ही इज ओवर 35 years, है ना। वह 35 साल से ज्यादा है, ठीक। अब जैसे मान लो नहीं कहते, यहाँ आसपास बड़ा ठंड है ना, बहुत गर्मी है, यहाँ आसपास बहुत गर्मी है। तो बहुत गर्मी है तो हम कह सकते हैं कि देयर, नहीं यहाँ लिख लो पहले, आसपास के सेंस में, आसपास के भाव में, तो देयर इज वेरी कोल्ड ओवर हियर। देयर इज वेरी कोल्ड ओवर एयर, मतलब यहाँ आसपास बहुत ठंड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आसपास बहुत ठंड है। अब बात समझ में आई। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ओवर और इसमें डिफरेंस में, ये समझ में आया। इसका एग्जांपल अभी देता हूं, किसी वस्तु को पूरा ढकने के भाव में, तो आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब
मतलब कांटेक्ट में ना हो तो आप क्या लगाओगे, एबव। कांटेक्ट में हो तो ओवर, कांटेक्ट में हो तो ओवर, है ना। इतना बात आप याद रखना, तो एबव और ओवर में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं 5 सेंटेंस ऐसे लिखता हूं कि जिसको आप देखोगे तो ये कहोगे कि हाँ अब इसमें समझ में आएगा। पहला, देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला इज है, तो देयर इज एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला टच में है उसके कि नहीं है, तो टच में है। अब कोई ये दिमाग लगा ले कि थोड़ा ऊपर, अम्ब्रेला में अगर एबव लगाओगे गलत हो जाएगा, इसमें आपको ओवर लगाना है क्योंकि ये टच में है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि कम से कम 2 आकृतियों से वो घिरा हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब आप ओवर लगाओगे। मोहन spread the cloths, मोहन spread the cloths blanks the table। और एक एग्जांपल इसी तरह देखना, मोहन put the cloth cloths the table। अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस तरह में कि मोहन स्प्रेड द क्लॉथ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे आप तो बिल्कुल सन से आ जाएगी दिमाग में कि स्प्रेड मतलब फैलाना, और जब किसी चीज को फैलाओगे तो सब वो आकृति ढकेगी, तो जब ढकेगी आकृति तो इसमें आप क्या लगाओगे, ओवर, है ना। और ये सेंटेंस कह रहा है कि मोहन पुट द क्लॉथ्स ब्लैंक्स द टेबल, है ना। तो ब्लैंक्स द टेबल का मतलब उसने मात्र कपड़े को रख दिया, तो ढकाना तो नहीं मतलब बता रहा कि मतलब पूरा समूचा वो मतलब टेबल ढक गया, ढकाना नहीं, मतलब मात्र रखा है। तो रखा जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच कर दे, वहां क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे मान लो चौथा नंबर आप देखो कि देयर इज आ ब्रिज ब्लैंक्स द यमुना, द यमुना। अब यहां ब्रिज शब्द आया, तो आप मेरे ट्रिक का प्रयोग करो कि कम से कम वो आकृतियां 2 से घिरी हों। तो जब 2 से आकृतियां घिरी होंगी उसमें आप क्या लगाओगे, ओवर का प्रयोग करोगे। तो इस तरह आप बिल्कुल हर सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हो, है ना। अगर मान लो कि ढकने का पूरा ढकने का भाव आए तो आप ओवर लगाना, है ना। रखने का भाव मात्र टच करने का भाव आए तो ऑन लगाना। और ये बात याद रखना कि अगर कांटेक्ट में वस्तु है, आपके कांटेक्ट बॉडी कांटेक्ट में है, तो उसमें आप बॉडी कांटेक्ट में आप ओवर ही लगाना, एबव कतई नहीं लगेगा उसमें, है ना। तो इस तरह है ऑन एबव ओवर, और ये तीनों चीज ऐसे हैं कि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एबव ओवर तो बिल्कुल सेम है ना, ऑन थोड़ा अलग है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।